अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी और पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और वजह बनी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कुछ ऐसी पॉलिसियाँ जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। ओहदों की बंदर बाट कहें, पसंद नापसंद का खेल कहें, ये एक लंबी बहस है। अगर इसमें जाएंगे तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो नुकसानात इसके पाकिस्तान हॉकी को हुए हैं वो ये कि पाकिस्तान को हॉकी का ब्राज़ील कहा जाता है। जिस तरह ब्राज़ील ने फ़ुटबॉल में 4 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीते, पाकिस्तान ने हॉकी में 4 आलमी कप टाइटल जीते, 3 बार पाकिस्तान ओलंपिक चैम्पियन रहा। लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी की ज़बू हाली का ये हाल है कि पाकिस्तान ना ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता है। पाकिस्तान को 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के अब भी लाले पड़े हुए हैं। वर्ल्ड हॉकी लीग जो कि गुज़िश्ता माह लंदन में ख़त्म हुई, 10 टीमों के टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम 7वें नंबर पर रही और पाकिस्तान हॉकी मैनेजमेंट हो या हॉकी फेडरेशन हो बुलंद बांग दावे कर रही थी कि पाकिस्तान ने बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। इबहम मौजूद है इस तमाम सूरत हाल में कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर भी चुका है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान हॉकी में तब्दीलियों का दौर शुरू हुआ और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद खोकर ने पाकिस्तान हॉकी मैनेजमेंट को बरतरफ कर दिया जो कि वर्ल्ड हॉकी लीग में टीम के साथ थी। और उसके नतीजे में तो तब्दीलियां सामने आई हैं। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की जगह ओलंपियन फरहत खान पाकिस्तान हॉकी टीम के नए हेड कोच होंगे और पाकिस्तान हॉकी टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी तब्दील कर दिया गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान हॉकी के लिए ये तब्दीलियाँ किस हद तक कारआमद साबित होती हैं। 12 से 22 अक्टूबर तक इस साल ढाका में पाकिस्तान को एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत करना है। न सिर्फ शिरकत करना है बल्कि टूर्नामेंट जीत कर ही पाकिस्तान भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर सकता है। और आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के नए हेड कोच ओलंपियन फरहत खान साहब। सिर्फ एक कॉल हमने गुज़िश्ता रोज़ इनको की और इन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा कि बिल्कुल मैं आने के लिए तैयार हूँ और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरहत खान साहब आपका। और उनके साथ जनाब मौजूद हैं ओलंपियन समीर हुसैन। एक टाइम था कि यंगेस्ट ओलंपियन थे पाकिस्तान के, लेकिन अब इनसे ये एजाज़ तौसीक़ ने छीन लिया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें समीर के साथ अब भी अटैच हैं जिन पर इन्हें नाज है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम में खिलाड़ी की हैसियत से शायद इनको वो मुकाम नहीं मिला, वो मर्तबा नहीं मिला, लेकिन एक कोच की हैसियत से पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मुंसलिक रहे तो 3 बार इनकी टीम ने जो है वो फ़ाइनल खेला। लेकिन इस वक्त जो ज़िम्मेदारियां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने दी हैं, जिसके लिए मुंतखब किया है, वो हैं जनाब ओलंपियन फरहत खान साहब। बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी करते हैं। तो अब कोच बन गए, अब खिलाड़ियों की सुनेंगे या अपनी सुनेंगे फरहत खान साहब? जी हाँ, खिलाड़ियों की भी सुनेंगे इंशाल्लाह। और बात यह है कि जिस कॉन्फिडेंस का इजहार PHF ने हॉकी फेडरेशन ने किया है तो उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ लड़कों में कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, उनमें माशाल्लाह सब कुछ है। उनको एक जीत की तरफ लाने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप कौम की दुआओं से इंशाल्लाह ताला अल्लाह का। लेकिन फरहत खान साहब, ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की जगह आपको पाकिस्तान हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। लेकिन आपसे मेरी बात हो रही थी, कुछ माजी को हमने टटोला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ ये आपकी फ़र्स्ट कमिटमेंट नहीं है। इससे पहले जो आपकी कमिटमेंट रही है वो सिलेक्शन कमेटी तक रही है, लेकिन फील्ड में आकर आपने पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए कभी काम नहीं किया। लेकिन एक खिलाड़ी की हैसियत से ये बात आपके लिए नई नहीं होगी क्योंकि आप खेले हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस आप किस तरह देख रहे हैं टीम को खिलाने का? नहीं, मैं भी देख रहा हूँ और कौम भी देखेगी इंशाल्लाह जो इस टीम के साथ मतलब चलेंगे और आगे जैसे वो काम करेंगे। तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, ग्राउंड पे भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गेम के साथ अटैच हैं। जैसे कैंप्स भी लगते थे उसको भी देखने जाते थे, तो लड़कों के साथ इंटरेक्शन भी है इंशाल्लाह। तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ नहीं है फरहत खान साहब कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओलंपियन समीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत से लोग लाइन। लेकिन फरहत खान के बारे में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ और वसूख से कह सकता हूँ कि ना इन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अप्रोच किया, ना ही इन्होंने अपनी खिदमात पेश की। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि ये वही फरहत खान है जो रशीदुल हसन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, जब ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद खोकर साहब ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सरबराह की हैसियत से बागडोर संभाली थी, तो जिस सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने ख़त्म किया था उसमें फ़रहत खान सेलेक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। समीर हुसैन साहब, तब्दीलियों की बात हो रही थी और देर आया दुरुस्त आया। फ़िलहाल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कदम उठाया
और फ़रद खान का इंतखाब किया है। किस तरह देख रहे हैं आप इस तब्दीली को? मैं समझता हूँ, देखें ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए कि जो लास्ट मैनेजमेंट थी उसमें खैर मैं समझता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल PHF की जो हायर मैनेजमेंट है, जिस तरीके से शहबाज भाई का एक नाम है, ब्रिगेडियर खालिद खोकर का नाम है, एक मैनेजमेंट है, और शहबाज भाई के साथ हम लोग खेले भी हैं जब वो एज अ कप्तान थे हमारे, तो उस वक्त वो जिस तरीके के बोल्ड डिसीजन लेते थे ना, तो वो मुझे इस वक्त उनकी एज अ सेक्रेटरीशिप में बोल्ड डिसीजन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो डिसीजन है उसमें एक डिसीजन अच्छा है जिसमें एक नए चेहरे हैं, क्योंकि पास जो आपकी मैनेजमेंट थी उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी सबको पता था कि उससे पहले भी वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करवा सके थे। ओवरऑल दोबारा उनको चांस दिया गया। ये जो आपने बंदर बाट का जो लफ्ज़ यूज़ किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखें ओवरऑल वही घूम फिर के चेहरे आ जाते थे जो पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं होती थी। इस जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी उनको आप ये देखेंगे इंटरनेशनल टूर कराए गए, आपने ऑस्ट्रेलिया भेजा। अब ये भी नहीं कह सकते कि हमें टूर नहीं मिले, हमारे लड़कों को फीडबैक नहीं मिला कि हम किस तरीके से उनको मैनेज करें। फिर जो जिस तरीके से फ़रद भाई से भी बात हो रही थी कि प्रीवियस जो उनकी जो सिलेक्शन हुई थी उसमें सिलेक्शन कमेटी का कोई इतना दखल नहीं था, उन्होंने 22 लड़के बोले 22 लड़के भेज दिए गए। हालांकि अब मैं समझता हूँ जो एक मैनेजमेंट जो आई है उसमें मैनेजमेंट भी अच्छी है और सिलेक्शन कमेटी भी है, जिसमें याजी भाई हैं, मुसद्दिक भाई हैं जो हमारे साथ भी काम कर चुके हैं। तो देखें ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके तहत एक अच्छी टीमें बनती हैं। अगर फ़रद भाई भी जिस तरीके से अगर अपना करेंगे या मैनेजमेंट अपनी फॉर सिलेक्शन कमेटी अपना करेगी, कभी अच्छी टीमें नहीं बनती। अच्छा, वैसे एक बात जानना चाहता हूँ ज़मीर आपसे कि उससे पहले तो बड़ी तनकीद हो रही थी और शायद तनकीद करने वालों में आप भी कहीं शामिल थे, आपका नाम भी था। जब वर्ल्ड हॉकी लीग में टीम हारी तो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, सलमान अकबर हो, रेहान भट्ट हो या पाकिस्तान हॉकी के कुछ और बड़े नाम, फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह, उन्होंने बहुत तनकीद की पाकिस्तान हॉकी टीम पर। लेकिन खालिद खोकर के इस डिसीजन को आप बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि ख्वाजा जुनैद की जगह एक आम तासुर यही था कि ताहिर ज़मान आएंगे, बात सीनियर से थोड़ा सा क्लोज़ हैं, वो नहीं आए हैं, तो आप सब लोग जो हैं इस तब्दीली को खुशामदीद कह रहे हैं? नहीं देखें या मैंने हमेशा एक चीज़ बात की है कि जो भी कोचिंग में है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। ख्वाजा जुनैद का, ताहिर ज़मान का, सबका एक्सपीरियंस आपके टीमों के साथ है कि किसने किस वक्त क्या क्या किया है। जूनियर वर्ल्ड कप में ये लोग आए वो क्वालिफाई नहीं करवा पाए, जिसमें ताहिर ज़मान भी थे, उसमें ख्वाजा जुनैद भी थे। इसी तरीके से जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड थे उसमें ताहिर ज़मान एज ए कंसल्टेंट थे, हनीफ खान साहब थे और उनके साथ अख्तर रसूल साहब थे, नहीं करवा पाए। तो इस वक्त जो हायर मैनेजमेंट है उनको ये देखना चाहिए, सही है नए चेहरे लेके आएँ। इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त फ़रता भाई का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने जिस तरीके से सवाल किया कि आपका पास्ट में क्या है, तो ये कस्टम की टीम को एज अ कोच खिलाते रहें, मतलब मॉडर्न हॉकी से इन टच हैं और ग्राउंड जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ इनके साथ जो टीम में शफ़क़त हैं वो मेरे साथ काम कर चुके हैं और उनका भी एक एक्सपीरियंस। सर्वर हाँ ये है कि नए हैं, लेकिन एक नए लोग आएँ, नए लोगों को चांस दिया जाए, क्योंकि देखिए घुमा फिरा के वही चेहरे ले आए जाएँ जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ पास्ट में। आज हमारी हॉकी कहाँ है, हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। आप अगर 28 गोल खा के 29 गोल खा के भी ये बोलेंगे वी आर सेटिस्फाई, तो इट मीन्स के देयर इज़ समथिंग। आप खान साहब, ये तो मुझे पता था कि आप भी कराची में रहते हैं, समीर भी कराची में रहता है, कुछ हमारे फॉर्मर ओलंपियन हैं जिनके साथ समीर की नहीं बनती है, लेकिन समीर आपके लिए इतना मीठा मीठा बोलेंगे और आपके सिलेक्शन को इतना वेलकम करेंगे, ये थोड़ा सा हैरान कुन नहीं है? आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए थोड़ा सा हैरान कुन होगा। वो समझेंगे शायद ये जो है वो फ़रद खान को बुलाकर समीर को बुलाया गया, तारीफ़ों के पुल समीर बांध रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सीधा सवाल करूँ, जब ये फ़ैसला हुआ तो आपको किसका फ़ोन आया? शहबाज का फ़ोन आया या फिर खालिद खोकर साहब का फ़ोन आया कि उन्होंने, क्योंकि आपका नाम तो कहीं था नहीं, कमर इब्राहिम साहब का नाम लिया जा रहा था, वो हॉलैंड में थे, लेकिन वो नहीं आए और बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे वो इस पोस्ट के लिए। अचानक हैरानकुन तौर पर आपका नाम सामने आया, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के हलकों में इस पर हैरानगी का इज़हार नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है। कुछ आपके चाहने वाले हैं, समीर की गुफ्तगू तो आपने सुन ही ली, क्योंकि ये मेरे सामने बच्चे, ये हमारे सामने ग्राउंड पे आता था, साथ हम लोग खेलते रहे हैं, तो कोई मतलब है गेम ये हो गया, या और बच्चे काशिफ जवाद वगैरह वो भी ग्राउंड पे सारे आते थे, तो मैंने कभी इन बच्चों को बिल्कुल बच्चों की तरह समझा और इन्होंने भी हमेशा रिगार्ड्स दिए हैं। और बाकी जैसे आपने कहा शहबाज से मेरी भी बात हुई थी, फिर ब्रिगेड साहब से भी हुई, तो उन्होंने उनके साथ, जैसे आपको पता ही है शहबाज के साथ भी खेला हूँ, तो उसको पता है कि मेरे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी बहुत हॉकी जानता हूँ, जिसकी वजह से उसने कहा कि यार ये इंशाअल्लाह ताला टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा।
तो इसी वजह से उन्होंने जिया लिया। तो किस तरह आप देख रहे हैं, आपने वर्ल्ड हॉकी लीग में टीम की परफॉर्मेंस का खुलासा तो देख ही लिया होगा। जिस तरह समीर बात कर रहे हैं कि 28 गोल हो गए, उसके बावजूद ये बात की जा रही है कि जी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो अब आपके लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, क्योंकि नताइज के साथ आपका मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। अब आपको एक ऐसी टीम दी जिसको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराना है, कुछ खिलाड़ियों की वापसी होगी, कुछ खिलाड़ी टीम में शामिल रहेंगे। जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड हॉकी लीग में रही है वो आपके सामने है। तो आपसे हम क्या उम्मीद रखें और आप इस टीम के साथ क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं? यही बात ये है कि जब ये जो पिछली मैनेजमेंट थी, जैसे इन्होंने जैसे देखें, हॉकी फेडरेशन का काम ये होता है कि जैसे कोच या मैनेजर जो प्रोग्राम उनको दे या उनको जो चीज़ चाहिए वो उनको अवेलेबल करे। तो हॉकी फेडरेशन को इन्होंने कहा न्यूजीलैंड का टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर, जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, शहबाज ने कहा तकरीबन के 50 मिलियंस तक हमने स्पेन पे टूर्स पे लगाए, 5 करोड़ रुपए तक। फिर हालैंड उनको तकरीबन 15 दिन पहले ले गए और आप देखें कि न्यूजीलैंड में टीम की परफॉर्मेंस बेहतर थी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में तो सीरीज हार गए, लेकिन वो भी अच्छे मार्जिन से हारे। लेकिन समझ नहीं है, देखिए कोचेस मतलब है, कोचिंग का मतलब ये है कि ग्रेजुअली आप टीम की परफॉर्मेंस बेहतर करते चले जाए। हमें इनसे ये नहीं था कि आप जनाब जीत के आए, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस देखने से लगती कि जैसे किसी ने कहा कि इनकी फिजिकल फिटनेस सही नहीं है, किसी ने कोई बात की, तो वो चीज़ नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से एकदम ही टीम को लगा ऐसे कि बिल्कुल ग्राउंड पे आ गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। और देखें, लड़कों में एक्चुअली मोटिवेशन पैदा करनी है, इन लड़कों में ऐसी कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो इनमें ये चीज़ जो है वो सबसे पहले मेरा जो मोटिव है, काम है, वो इनको लड़ाने के लिए तैयार करना है कि यार ये अंग्रेज़ों के पास ये कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इनके पास वही हॉकी आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रक्चर जो पाकिस्तानियों का या इंडियंस का बॉडी स्ट्रक्चर है वो बॉडी डाइजेस्ट के लिए और उनसे बेहतर है हॉकी खेलने के लिए। तो इनको इंशाल्लाह ताला उस पे लाना है कि यार लड़ना है और जीतना है। देखिए, हम जब ओलंपिक्स के लिए जा रहे थे 92 पे, तो हमारा उससे पहले BMW ट्रॉफी थी। तो यही हम लोगों ने, जो हम सीनियर थे, हमने देखें मोटिवेट करने के लिए लड़कों को हमने कहा यार BMW से लेके ओलंपिक्स तक हमारे पास 13 या 14 मैचेस थे। तो हमने लड़कों को ये कहा कि यार हमने एक मैच नहीं हारना इसमें। फिर जैसे जैसे एक एक मैच होता जाता था, फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि यार अब 13 रह गए, हमने 13, और आप यकीन करें हमने सारे मैचेस जीते, जो 14 के 14 हम लोगों ने आपस में बात की थी। और जो है वो ओलंपिक्स में जाके हम सेमीफाइनल एक्स्ट्रा टाइम में जर्मनी से हारे। तो ये मोटिवेशन होती है कि लड़कों को आपको। फरहत खान साहब और अज़ाइम जो हैं खासे बुलंद हैं। फरहत खान साहब के पाकिस्तान हॉकी टीम के नए हेड कोच हैं और इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और कहते हैं कि वर्ल्ड हॉकी लीग में 7वें नंबर पर आए तो कोई बात नहीं। अब इन्होंने टीम संभाली है, इनको इन खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ओलंपियन समीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं शो में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर। तब्दीलियों का दौर पाकिस्तान हॉकी में शुरू हुआ है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद खोकर ने पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को बरतरफ किया और उनकी जगह फरहत खान की खिदमत हासिल की हैं, जो कि आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ ओलंपियन समीर हुसैन साहब भी शो में हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, जिस तरह ब्रेक से पहले फरहत खान ने कहा कि इनको उम्मीद है कि यही लड़के पाकिस्तान को एशिया कप में कुछ करके देंगे, लेकिन एशिया की सतह पर भी हालात कुछ पाकिस्तान के लिए साजगार नहीं है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कोरिया के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, मलेशिया की टीम भी बड़ी अच्छी है। इस टूर्नामेंट में जीत ही हमें वर्ल्ड कप में बराह रास्त एंट्री दिलाएगी। जो टीम वर्ल्ड हॉकी लीग में खेली है, आपको लगता है कि इस टीम से कुछ नताइज मुस्बत अंदाज में फरहत खान हासिल कर सकेंगे? जी, डेफिनेट कर सकते हैं। देखें, मेरे हिसाब से जब हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी ओलंपिक्स में, तो उसमें ऑल ऑफ सडन इन्होंने सारे सीनियर प्लेयर्स को चेंज कर दिया। लेकिन एक टास्क होता है, या तो आपके पास अगर चेंज कर रहे हैं प्लेयर्स के, तो वो नेमुल बदल है आपके पास या नहीं है। इन्होंने इरफान को, शफकत को, इमरान बट को, जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे जिनसे आप नताइज ले सकते थे, उन्होंने एकदम सबकी छुट्टी कर दी। वो जो गैप आ जाता है हमेशा, जो पास्ट में भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हॉकी हिस्ट्री में हो चुका है, उसकी ये वजह से ये सारे काम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि लड़कों में अभी भी बहुत
जो फिट हैं कैंप बुलाया जाए, जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो फिट है उसको चांस दिया जाए और उनके एक्सपीरियंस देखें। अभी हमारा पहला टारगेट क्या है, आगे को हम वर्ल्ड कप की नहीं, पहले तो हम ये सोचेंगे हम क्वालिफाई क्या करने जा रहे हैं, हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लें फिर आगे टीम बना लें। या तो उसी वक्त आपको पूरा स्ट्रक्चर पूरा चेंज करना चाहिए, तो उसी वक्त आपको जूनियर प्लेयर्स को जो थे उनको इंजेक्ट करना चाहिए था और खिलाने लेना चाहिए था। लेकिन आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं समीर, क्योंकि मैनेजमेंट जो जिस मैनेजमेंट को हटाया गया है, हनीफ खान, अहमद आलम, उनके साथ ख्वाजा जुनैद को, वो तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती की गई है वर्ल्ड हॉकी लीग में। उनका कहना ये है कि हमने क्वालिफाई कर लिया हमने वर्ल्ड कप के लिए, और अगर नहीं भी किया तो हमको मौका देना चाहिए था, हम टीम को क्वालिफाई करा सकते थे। आपको नहीं लगता कि फेडरेशन ने ये जो फैसला किया है इन पर दबाव का सबब बनेगा, या आपको लगता है कि ठीक फैसला है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक फैसला है। देखें वो भी एक जस्टिफिकेशन है कि उनको भी तो आगे मीडिया में देना है कि आपने क्या मैनेजमेंट सेलेक्ट की थी और उनके क्या नताइज हैं। नताइज आपके सामने, इससे ज़्यादा आपको क्या चांस मिलेगा कि आपसे 2 टूर करवाए गए, फिर आपको जिस तरीके से फरता भाई ने बोला कि हॉलैंड भेजा गया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, न्यूजीलैंड भेजा गया, ये तैयारी थी। अब उसके नताइज नहीं मिले तो डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगी। अब नो डाउट फरत भाई के पास टाइम कम है एशिया कप के हिसाब से, लेकिन इससे पहले अगर इंटरनेशनल अगर इनको 1-2 टूर्नामेंट या इनको टूर मिलते हैं तो उसमें ये शेप में लेके आ सकते हैं टीम को। और लड़के अभी भी मैं समझता हूँ, जैसे शफकत है वो कनाडा में लीग खेल रहा है, इरफान है वो इंग्लैंड में लीग खेल रहा है, इमरान बट की परफॉर्मेंस अच्छी थी जो PIA में वो गोल कीपिंग उसने जैसे फाइनल में खेला है। तो उन लड़कों लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे बनती कि मुझे फ़लाँ को खिला लूँगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप हमेशा सोचेंगे तो वो मैनेजमेंट का यही हाल होता है। और इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम कदरे बेहतर है अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया की जो टीम अभी यहाँ पे खेल रही थी उसमें रघुनाथ नहीं था। अभी आप तो कह रहे हैं कि 28 गोल इस टीम ने खा लिया तो कैसे बेहतर है? अगर ये टीम आप लड़के पुराने बुलाए जाएं तो कदरे बेहतर है उस टीम के मुकाबले में। अगर पुराने लड़कों को आप फरहत खान साहब, ऐसा कौन सा आपके पास जादू का चिराग है जिसको आप रगड़ेंगे तो ढाका में हमारी टीम फाइनल खेल लेगी? वो तो आपको परफॉर्मेंस दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला, अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि इसमें देखें बहुत से एरियाज पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं ना, आप कौन से ऐसे एरियाज में काम करेंगे? हमारे फॉर्मेट में कौन सी ऐसी बैटरी लगा देंगे जो हनीफ खान नहीं लगा सके, जो ख्वाजा जुनैद नहीं लगा सके? कौन से हमारे गोलकीपर में आप ऐसा रिबोट वाला जो है वो इंजेक्शन लगा देंगे कि गेंद उसके करीब से भी नहीं गुजरेगी, जो अहमद आलम नहीं कर सके? ये हॉकी जो है ना, ये चेस नहीं है। ये जो लोग कहते हैं स्ट्रेटेजी, हॉकी में कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। हॉकी में आप मुझे बताएं कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? कोई इंसान ये कह सकता है कि यार हम यहाँ से जाएंगे, 2 बंदे यहाँ से जाके गोल करके आ जाएंगे? ये तो देखिए सेकंड्स की गेम होती है, आपको बिल्कुल फैसला सेकंड्स में करना होता है। और ये नहीं होता जहाँ पे आपके फॉरवर्ड जाते हैं आपको सिर्फ अटैकिंग हॉकी खेलनी है, सिर्फ ये नहीं करना आपको जैसे हाफ प्रेस में आ गए पीछे। आप ये जो अभी जो लीग हो रही है साउथ अफ्रीका में, वो आप उठा के देखें, दोनों टीमें जो है आप एक सोच के साथ जा रहे हैं 5-4 खेलेंगे आप? जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला अटैकिंग हॉकी खेलेंगे और अल्लाह ताला इसी में इज्जत देगा इंशाअल्लाह। लेकिन फरहत साहब, वर्ल्ड लीग में जो परफॉर्मेंस रही है उसके बाद जो पोस्टमार्टम हुआ है, जो तनकीद के नश्तर बरसाए गए हैं मैनेजमेंट के ऊपर, यू आर रेडी फॉर दिस? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, और आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत जज्बाती हैं, इस्तीफा आप जेब में लेकर घूमते हैं। जी बिल्कुल नहीं, देखिए बात यह है कि मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तान टीम में इंडिविजुअल गेम बहुत ज़्यादा है। एक अगर प्लेयर के पास सेंटर लाइन में बॉल है तो उसके जो 4 फॉरवर्ड हैं वो तो दूसरों की डी के पास खड़े हुए हैं, गोलकीपर के पास तो हेल्प साइड नहीं है। देखिए 2-4 चीज़ें इंशाल्लाह ताला करेंगे, उससे आपको टीम में बेहतरी नज़र आएगी और अटैक जो है वो आपको बनता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है। फरहत साहब तो कह रहे हैं समीर के जो भी करेंगे ग्राउंड में करेंगे और आपको ग्राउंड में रिजल्ट बताएगा। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, 60 खिलाड़ियों का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ऐलान कर दिया है, और आपको लगता है कि जो बात फरहत खान साहब कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी के लिए वर्ल्ड कप 2018 में बराह रास्त एंट्री इंतहाई इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हॉलैंड में होने वाले 2014 वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर सके, 2016 ओलंपिक के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर सके, तो ये तो पाकिस्तान हॉकी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट मौका है कि हम 2018 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। देखें अब मौका यही रह गया, जो असल हमारा आसान मौका था वो तो हम गवा चुके हैं, जिसमें हम थ्रू आउटली मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ स्कॉटलैंड को हरा के क्वालिफाई कर जाते हैं, सिंपल सा था। लेकिन वही बात है कि एक प्लान बनाया जाता है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में 20 साल बाद फाइनल खेले, उसमें पहला मैच हुआ था, उसमें 8 गोल पड़े पहले मैच में, इंग्लैंड के खिलाफ में पड़े थे, और फिर हमने उसके बाद कम बैक किया किस तरीके से कि हमने इंडिया को सेमीफाइनल में मारा, हम फाइनल में आए। मतलब आप ये नहीं होता, अब यहाँ पे इंडिया से मैच हो रहे हैं वर्ल्ड क्वालिफाई में, आप 6 गोल खा रहे हैं, फिर अगले मैच में भी आप 6 गोल खा रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी या आपका प्लान वो ग्राउंड में नज़र आ रहा होता है
कि आप हाफ प्रेस पे हैं, फुल प्रेस पे हैं, अब डायमेंशंस आपकी समझ में नहीं आ रही। मतलब मुझे हैरत होती है, अभी एक प्रोग्राम चल रहा था उसमें मैनेजमेंट से सवाल किया गया कि भाई आपके हारने के राज क्या आते हैं, तो जियो सुपर पे प्रोग्राम आ रहा था, तो मैं वो सुन रहा था, तो मैंने उसमें उन्होंने मतलब एक प्रोफेशनल कोच की लॉजिक चेंज होती है। अब जैसे बात हुई है कि भाई लास्ट मैन कवरिंग नहीं थी, हमें फ्रंट कॉरिडोर में मसला आ रहा था, डिफेंस में मसला आ रहा था, या मिड जोन में मसला आ रहा था, आप वो बताएं। अब ये तो नहीं बोलेंगे यार मुझे लग रहा था कि दोनों मैचेस में जादू हो गया था, तो मुझे हंसी आई इस बात पे। मैंने कहा ये कौन सा जादू हो गया। हुसैन साहब, अगर आप इतना बबांगे दहल ये बात कर रहे हैं कि आपको टीम की गलतियों का पता है, तो बहुत से लोग अप्रोच कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर रिटायर खालिद खोकर साहब को भी, तो आप भी फ़ोन उठाते हैं उनसे, कहते हैं कि सर आई एम रेडी फॉर दिस। सर ना मैंने पहले कभी अप्रोच की है, अभी आपको भी पता है, अभी मुझसे आप कर रहे थे, मुझे बाहर की भी टीमों से अभी भी ऑफ़र हैं कि मैं करने, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं अपनी मसरूफियात की वजह से ज्वाइन नहीं कर रहा था। लेकिन ना मैंने पहले पाकिस्तान में बोला है, हाँ अप्रोच किया, मैंने वेलकम किया है, लेकिन बात यह है कि वो डिपेंड करता है किस टीम के लिहाज से, कि आपके साथ टीम आपका माइंड मिल रहा है, फ्रेम ऑफ माइंड मिल रहा है, तो मज़ा आता है काम करने के लिहाज से। और दूसरी तरफ जनाब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच की हैसियत से फ़रहत खान साहब का तो तकर्रुर हो गया है, सिलेक्शन कमेटी भी बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब से बात हुई, ब्रिगेडियर रिटायर खालिद खोकर साहब की जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनको सीधा इनकार कर दिया है समीउल्लाह साहब ने, और उनका कहना यह है कि शहबाज सीनियर सेक्रेटरी के ओहदे पर जब तक रहेंगे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे। बनता नहीं है ये सवाल कि मैं फ़रहत खान साहब से पूछूँ कि इस पर उनका क्या कॉमेंट है, लेकिन फ़रहत खान साहब फाइनल वर्ड आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कौम आपकी तरफ देख रही है, आपको पहली बार इतनी भारी जिम्मेदारी दी जा रही है, खिलाड़ियों के साथ आपका ऐसा राब्ता होगा, उनको आप खिलाएंगे, हम क्या उम्मीद रखें पाकिस्तान टीम एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल ढाका से जीत कर लौटेगी? जी हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, और बाकी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और बाकी लड़कों को लड़ाने की कोशिश करेंगे, कि उनको बताने की कोशिश करेंगे कि भाई इनके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। देखिए मलेशिया जो है वो इंडिया को जीत सकती है, चाइना कोरिया को जीत सकती है, हम चाइना को जीत सकते हैं, हर टीम को जीत सकते हैं। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान हॉकी जो थी वो जैसे ब्राज़ील की फुटबॉल है, जैसे वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट होती थी, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी है। ब्राज़ील ने 7 गोल खा तो लिए, लेकिन ब्राज़ील उसके बाद ख़त्म नहीं हो गई। इंशाअल्लाह ताला आप उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला करेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ। अच्छी स्प्रेड है फ़रहत खान साहब की। समीर, लेकिन जाते जाते आपसे पूछूंगा, एक स्पॉट खाली है और समीउल्लाह साहब के इनकार के बाद आपको क्या लगता है, क्या समीउल्लाह साहब के इनकार के बाद किसको आना चाहिए इस ओहदे पर, या समीउल्लाह साहब को जो है वो यस करना चाहिए था? कौन से स्पॉट के लिए? मैनेजर के लिए। नहीं, मैनेजर हेड कोच तो अनाउंस हो चुके हैं ना। मैनेजर के लिए उन्होंने जो है वो समीउल्लाह साहब को लाने की बात की थी। समी भाई की अपनी मर्ज़ी है कि वो काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मैनेजर और हेड कोच दोनों का, उनको फ़रहत साहब से मसला नहीं था, उनको सेक्रेटरी से मसला। अब ये वो बेहतर समझ सकते हैं कि वो काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन समीर हुसैन, और बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन फ़रहत खान साहब। पाकिस्तान हॉकी टीम के नए हेड कोच की गुफ्तगू आपने सुनी, अज़ाइम बुलंद है, और कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम टीम के लिए दुआ करे, और ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान को एक बार फिर उम्दा कारकर्दगी के साथ मेडल लाकर देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन पर एतबार करने की ज़रूरत है। जो एतबार फ़रहत खान पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने किया है, अब देखना यह है कि क्या रंग लाती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। 12 से 22 अक्टूबर 2017 टूर्नामेंट खेला जाएगा ढाका में एशिया कप, और जीत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जगह दिला सकती है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे पेज score.geo न्यूज़, और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम था। अगले हफ्ते एक बार फिर स्कोर के इसी प्लेटफॉर्म पर नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।